हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। तो इससे पहले की क्लास में हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कंप्लीट कर चुके हैं। तो टुडे इज द टॉपिक ऑफ एंटी लेप्रोसी ड्रग इन फार्माकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंटी लेप्रोसी ड्रग। तो इससे पहले हम जानेंगे कि लेप्रेसी होता क्या है। तो लेप्रेसी इज ए कम्युनिकेबल डिजीज कास्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। तो लेप्रोसी क्या होता है कि एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के द्वारा होता है। फिर लीशंस ऑफ द स्किन और पेरिफेरल नर्व आर कॉमनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक या फीचर क्या हो जाता है कि हमारे स्किन में या पेरिफेरल नर्व एरियाज में क्या हो जाते हैं? हमारे लीशंस हो जाते हैं, उंड होते हैं। और इट आल्सो कॉल्ड हैंसेंस डिजीज, इसको हैंसेंस डिजीज भी बोलते हैं। फिर एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स रिफर्स टू द लेप्रोस्टेटिक एजेंट वी यूज अगेंस्ट बैक्टीरिया काजिंग लेप्रोसी। तो इसमें बताया जा रहा है कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को लेप्रोस्टेटिक भी एजेंट भी बोलते हैं और यूज अगेंस्ट बैक्टीरिया काजिंग लेप्रोसी, जो बैक्टीरिया लेप्रोसी काज करता है उसके अगेंस्ट इसको दिया जाता है। फॉलोइंग एंटी लेप्रोटिक ड्रग हैज़ बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। तो कुछ हमारे नीचे दिए गए हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग जिसका यूज किया जाता है लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में। अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे ऐसे ड्रग है जो लेप्रोसी ड्रग में यूज़ किए जाते हैं। फिर डेफ्सॉन है। फिर क्लोफाजिमाइन है जो 100 mg इन कॉम्बिनेशन विथ वन और मोर एंटी लेप्रोटिक ड्रग फॉर 3 days। क्या हो जाता है कि इसमें 100 mg इसको यूज़ किया जाता है। 100 mg यूज़ किया जाता है किसी एक या दो ड्रग या उससे अधिक ड्रग के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में इसका यूज किया जाता है फॉर 3 ईयर्स। 3 days नहीं है, 3 ईयर्स के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर इथियोनामाइड में हो जाता है कि 250 mg टोयल हावरली मैक्सिमम डोज इन 1 ग्राम पर डे। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 250 mg 12 हावर्स में यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम डोज है इसका, और 1 ग्राम पर डे यूज़ किया जाता है। फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन, इसमें क्या होता है? क्लैरिथ्रोमाइसिन का भी यूज किया जाता है। फिर थाई एम्ब्यूटेसिन का यूज किया जाता है। 500 mg रहता है डेली, इंक्रीज अप टू द मैक्सिमम 2 to 3 ग्राम एंड ट्रीटमेंट में भी कंटिन्यू अप टू 2 ईयर्स। इसका किया जाता है कि थाइम्बोस्टैन को 500 mg डेली यूज किया जाता है और मैक्सिमम 2 से 3 ग्राम यूज किया जा सकता है। और इसका यूज कितने दिन तक किया जाता है? मतलब 2 साल तक किया जाता है, इसका टाइम पीरियड है। अब इसमें हम देखें नेचुरल ऑयल्स, इसमें नेचुरल ऑयल्स का भी यूज किया जाता है। अब मोड ऑफ एक्शन, इसमें देखें कि मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर एंटी लेप्रोटिक ड्रग डायरेक्टली क्या करता है कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग डायरेक्टली ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ डीएनए गायरेज विच इज इसेंशियल एंजाइम फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बताया जा रहा है कि एंटी लेप्रेटिक ड्रग जो होता है वो डायरेक्टली क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। किसको ब्लॉक करता है? डीएनए गायरेज एंजाइम को, विच इज इसेंशियल, जो इसेंशियल एंजाइम होता है किसके लिए? बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। फिर एंटी लेप्रोटिक ड्रग वर्क्स by the inhibiting peptide synthesis in protein formation causing natural death of bacteria। तो इसमें बताया जा रहा है कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करेगा? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस पेप्टाइड बाइंड से बाइंड करके प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और इस तरह से बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें ये होता है कि ये डीएनए गैराइज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा जिससे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और प्रोटीन फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। कैसे इनहिबिट कर देगा? कि उसके पेप्टाइड सिंथेसिस से बाइंड करके या उसको इनहिबिट करके इस तरह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और नेचुरली उनका डेथ हो जाता है। अब हम देखेंगे डेफ्सॉन। तो डेफ्सॉन में हम देख ले हैं कि डेफ्सॉन क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज एमिनो डाइफेनिल सल्फोन is an antibiotic commonly used in the complication with the clofazimine
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये इसको डेफ्सॉन को एमिनोडाइफेनिल सल्फोन या सल्फोनामाइड भी कह सकते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है। कॉमनली इसका यूज किया जाता है क्लोफुआजीमाइन के साथ में यूज किया जाता है। और इसका यूज क्या होता है कि लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें डोज बताया जाता है। डोज क्या होता है कि 100 mg इसका डेली यूज किया जाता है, जो कि फर्स्ट वीक में हम इसका यूज करेंगे डेली 100 mg। और उसके बाद में नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि 25 mg 25 mg ट्वाइस अ वीक फॉर 4 वीक के लिए। हम 4 वीक के लिए क्या करेंगे कि हम इसको एक हफ्ते में 2 बार देंगे, एक हफ्ते में इसको 2 बार देंगे, वो भी 4 वीक के लिए देंगे। और फिर 50 mg मतलब 50 mg ट्वाइस अ वीक, मतलब एक हफ्ते में हम इसको 2 बार देंगे 50 mg, वो भी 4 वीक के लिए। और फिर इसके बाद 7 to 8 वीक्स मतलब 7 to 8 वीक्स में हम 100 mg देंगे थ्राइस अ वीक, मतलब एक वीक में 1 वीक में 1 सप्ताह में 3 बार देंगे 100 mg, वो भी 7 से 8 सप्ताह के लिए। इस तरह से इसका डोज रहता है। अब हम देखें इंडिकेशन क्या होता है, हैंसन डिजीज मतलब लेप्रेसी डिजीज। फिर कैरिनी निमोनिया क्या होता है, फंगल निमोनिया होता है, या HIV निमोनिया। जो फंगल निमोनिया, फंगल से हमको निमोनिया होगा, और HIV के द्वारा जो निमोनिया हमको होता है वो कैरिनी निमोनिया होता है। इसके ट्रीटमेंट में भी हम दे सकते हैं एंटी लेप्रोसी ड्रग। फिर कंट्राइंडिकेशन का मतलब कब हमको ये ड्रग नहीं देना है, प्रेगनेंसी में नहीं देना, लैक्टेशन मतलब हु आर लेडी टू प्रोड्यूस मिल्क, जो लेडी क्या होता है कि मिल्क प्रोड्यूस करती हैं या लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उनको नहीं देना है। फिर रीनल डिजीज, जो जिनको किडनी डिजीज उनको नहीं देना। लिवर डिजीज वाले पेशेंट को नहीं देना है। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एनेक्जाइटी हो सकता है, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ हंगरी हो सकता है। फिर डिप्रेशन में होगा, डिप्रेशन हो सकता है। और ब्लड विजन मतलब देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। नोजिया और वोमिटिंग मतलब मतली आएगा, वो पल्टी भी होगा। इसका साइड इफेक्ट है कॉमन इसका साइड इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन में हर्बल प्रोडक्ट से भी बने होते हैं, फॉलिक एसिड होता है। एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या हो जाता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स मतलब जो हम क्या कहते हैं कि कंट्रासेप्टिक मेडिसिन जो देते हैं, कंट्रासेप्टिक मेडिसिन इसके इफेक्ट को डिक्रीज कर देगा। बर्थ कंट्रोल पिल्स में डिक्रीज दियर इफेक्टिवनेस, इनके इफेक्टिवनेस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। फिर हम देखते हैं नेचुरल ऑयल्स में क्या हो जाता है कि इसमें लिखा है चाउल मोगरा CHAULMOGRA चाउल मोगरा ऑयल कार्ड एज तुरक एंड कुस्तावेयर तुरक TUVRAK तुरक एंड कुस्तावेयर KUSHTAVAIR कुस्तावेयर इन आयुर्वेदा में चाउल मोगरा को तुरक एंड कुस्तावेयर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तुरक एंड कुस्तावेयर प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। चाउल मोगरा एंड इट्स ऑयल फॉर क्रिएटेड ए रिवॉल्वेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। क्या हो जाता है कि चाउल मोगरा और इसके ऑयल को बनाया गया है, मतलब इसको रिवॉल्वेशन किया जाता है लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए। एंड इज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रेडिशनल मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग लेप्रोसी, और ये फर्स्ट में इफेक्टिव ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया था या यूज किया जाता है। एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट, और इसका एडवर्स इफेक्ट को भी ट्रीटमेंट किया इसी ऑयल का यूज किया जाता है। इट हैज़ बीन इन यूज इन आयुर्वेदा, और इसको ज़्यादातर क्या होता है आयुर्वेदा में यूज किया जाता है। हीलिंग फॉर द मोर देन 400 ईयर्स, क्या हो जाता है 400 ईयर स्किन इन्फेक्शन, क्या हो जाता है कि उसमें मतलब 400 साल से पहले से ही इसको यूज किया जाता है, या 400 साल तक भी इसको यूज किया जाता है, जो स्किन डिजीज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। और फिर इसमें बताया इन द ट्रीटमेंट ऑफ रियूमेटिज्म लिखा हुआ इन द ट्रीटमेंट ऑफ रियूमेटिज्म एक्सिस वुंड्स सोर्स
और स्पोलिन एंड लिवोकोड्रम। इसमें बताया जा रहा है कि रियूमेटिज्म जो हो जाते हैं हमारे जॉइंट या मसल में जो पेन होते हैं और जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं, इसमें एक्समिन से औंट्स हमारे जैसे औंट्स और सोर्स क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं हमारे, या सोर्स हो जाते हैं, लीशंस हो जाते हैं। और स्पोरिन एंड ल्यूकोड्रम ये हमारे क्या होता है, स्किन के इन्फेक्शन है। तो इन सभी के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं यहाँ पर। तो डायग्नोसिस, फर्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डायग्नोसिस द इम्पेयर द टिश्यू इंटेग्रिटी एंड मॉनिटर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन सच एज साइज, कलर, ऑर्डर एंड ड्रेनेज। तो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है कि इसमें डायग्नोस किया जाता है कि इम्पेयर टिश्यू की कौन कौन से इम्पेयर या एबनॉर्मेलिटी टिश्यू में पाया जाता है, उसको हम डायग्नोस करेंगे और मॉनिटर करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन में कि कौन कौन से एरिया पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिल जाए। जैसे साइज या सोइलिंग तो नहीं है, कलर देखेंगे कि कलर में चेंजेस तो नहीं आ रहे, स्किन कलर में चेंजेस तो नहीं आ रहे, ऑर्डर मतलब किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल स्मेल तो नहीं आ रहा है, ड्रेनेज मतलब किसी भी तरह का कोई पस तो नहीं रिलीज हो रहा है, ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्लीन दी वुंड विथ सैलाइन मतलब नॉर्मल सैलाइन और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस एज इंडिकेटेड मतलब जैसा कि डॉक्टर इंडिकेट करते हैं, और या नॉर्मल सैलाइन से हम क्या करेंगे, वुंड को क्लीन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जामिन दी वुंड डैमेज डेली ड्यूरिंग ईच ड्रेसिंग चेंजेस। क्या होता है कि हम ईच ड्रेसिंग चेंजेस में हम क्या देखेंगे, जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे तो क्या करेंगे, हम वुंड को एग्जामिन करेंगे कि किसी भी तरह का कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। फिर मॉनिटर एनी साइन ऑफ एडवर्स इफेक्ट रिगार्डिंग द मेडिकेशन एंड टेक प्रॉपर एक्शन। तो बताया जा रहा है कि हम मॉनिटर करेंगे कि जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका कोई एडवर्स साइड इफेक्ट का कोई साइन तो नहीं देखने को मिल रहा है, और यदि देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर एक्शन लेंगे, टेक प्रॉपर एक्शन, हम प्रॉपर एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट। फिर कीप कंटिन्यू द फॉलो अप अफेक्टेड लेप्रोसी पेशेंट टू आइडेंटिफाई रिलैप्स ऑफ द लेप्रोसी डिजीज। हम क्या करेंगे कि लगातार क्या करेंगे, हम अफेक्टेड लेप्रोसी पेशेंट को हम फॉलो करते रहेंगे और आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि लेप्रोसी डिजीज में उसको रिलैक्स मिल रहा है कि नहीं, या रिलैप्स हो रहा है कि नहीं। फिर एजुकेट द पेशेंट टू अवॉइड द प्लास्टिक फैक्ट वियर और ग्लव्स विच ट्रैप मॉइस्चर एंड कॉज द अल्सरेशन। हम क्या करेंगे कि पेशेंट कोई भी किसी भी तरह का कोई प्लास्टिक चीज़ें कोई भी वेयर किया रहेगा, पहना रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, क्योंकि ये मॉइस्चर क्या काज कर सकता है, अल्सरेशन काज कर सकता है वहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, इंश्योर एडुकेट इनटेक फ्लूइड टू मेंटेन द ऑप्टिमल स्किन हाइड्रेशन। क्या करेंगे कि हम इंश्योर करेंगे कि पेशेंट जो है वो ऑप्टिमल अमाउंट में एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड को ले रहा है, जिससे क्या हो जाएगा कि ऑप्टिमल स्किन हाइड्रेशन मतलब स्किन का जो वाटर लेवल है वो ऑप्टिमल होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, बना रहे। टू टेक मेडिसिन एज एडवाइज, नॉट टू डिसकंटिन्यू मेडिसिन एट वंस ऑन विथ द थेरेपीज अफेक्टेड में अकर आफ्टर 3 to 6 मंथ। तो इसमें बताया जा रहा है कि हमको मेडिसिन लेते रहना है, जैसा कि हमको एडवाइस किया गया है, हमको इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। यदि किसी भी तरह का हम खुद से कोई थेरेपी लेते हैं तो अफेक्टेड में अकर वहाँ पर किसी भी तरह का कोई अफेक्टेड पाया जा सकता है, वो भी 3 to 6 मंथ में बताया जा रहा है। फिर हम क्या करना है, गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द लेप्रोसी पेशेंट दैट दे कैन एबल टू लीड और नॉर्मल लाइफ आफ्टर प्रॉपर न्यूट्रिएंट। तो इसमें बताया जा रहा है कि हमको क्या करना है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, जिससे कि वह नॉर्मल लाइफ को लीड कर सके और प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले सके। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि एंटी लेप्रोसी ड्रग हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या देखा कि एंटी लेप्रोसी ड्रग में हम अपना
डिफिनीशन देखे। डिफिनीशन देखने के बाद में उसमें हम एग्जाम्पल देखे, जो कि हमारा डेक्सॉन, क्लोफेनामाइड, थियोनामाइड, क्लेरिथ्रोमाइसिन और थायम्बुटोसिन आ गया हमारा। इन सब हो गया। इसमें हम क्या देखें कि फिर नेचुरल ऑयल का भी यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही देखिए कि जब भी हम एंटी लेबोरेटरी ड्रग देते हैं तो ये क्या करता है कि डीएनए गायरेज एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे कि क्या हो जाते हैं कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई जो होता है बैक्टीरिया होते हैं ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होता है कि एंटी लेबोरेटरी ड्रग ये भी करता है कि इसमें पेप्टाइड सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिससे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया, और विदाउट प्रोटीन बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। इस तरह से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। फिर डायप्सॉन में हम देख लिए, डायप्सॉन का भी हम पूरा डिटेली देख लिए, डोज भी देख लिए, इंडिकेशन भी देख लिए, कंट्रा इंडिकेशन भी देख लिए, साइड इफेक्ट भी देख लिए, और फिर ड्रग इंटरेक्शन भी देख लिए, नेचुरल ऑयल भी देख लिया, फिर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये सब हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए एंटी लेप्रोसी ड्रग से रिलेटेड। तो आई होप आप सभी के लिए ये बहुत ही बेस्ट क्लास होगा। और जितने भी लोग, बार बार मैं कहता रहता हूँ कि जितने भी लोग ये हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही आप सभी के लिए अच्छा से अच्छा क्लास बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।